सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर में सपा के विधायक पर 60 लाख की निधि में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। वहीं इस मामले पर विधायक ने चुप्पी साध रखी है। पहले भी 17 लाख की आरसीसी रोड में भ्रष्टाचारी का आरोप लग चुका है और एक बार फिर 60 लाख की भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बता दें कि भिवंडी शहर में 60 लाख की निधि से बनी कब्रिस्तान की दीवार में दरार पड़ गई है और तो और रहवासियों ने उस दीवार का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है, जिसके बाद एआईआईएम के नेता पर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान ने एआईआईएम के भिवंडी शहर कार्याध्यक्ष सादाब उस्मानी से क्या बातचीत की, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम पार्टी के नेता। एक तरह से ये माना जाए या देखा जाए तो ये जो हैं सादाब उस्मानी एमआईएम पार्टी से भिवंडी शहर कार्य अध्यक्ष हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा छाए हुए रहते हैं। एक मामला 60 लाख की निधि का कब्रिस्तान की दीवार का मामला है, जो आमदार रईस शेख की निधि से बना है। उस मामले में आरोप लग रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब हम इस मामले को सादाब उस्मानी से जानते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार है और ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं। सादाब उस्मानी बोलिए। देखिए, कमीशन खोरी का भ्रष्टाचार है और क्या है। आप ये बताइए मुझे कि भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका ने 3 महीना पहले मुमरा देवी इंटरप्राइजेस कंपनी को ये नोटिस दिया कि निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है और इस दीवार को दोबारा तोड़ के बनाना चाहिए। क्यों दिया था? क्योंकि स्थानिकों ने वीडियो बना के वायरल किया था कि निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है। अब उसी काम को दोबारा बुबरे एंड एसोसिएट्स के नामी एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से करवाया गया। तोड़कर वापस बनाने के बावजूद वो निकृष्ट दर्जे का काम जब स्थानिकों ने दोबारा उजागर किया तो फिर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने मुमरा देवी इंटरप्राइजेस को जो है नोटिस देने के बजाय बुबरे एंड एसोसिएट्स को नोटिस दिया, क्योंकि उसने बनाया था, ऑफ द रिकॉर्ड बनाया था, तो घाई गप्पड़ में उन्होंने उसको नोटिस दिया। तो ये 2 बार एक ही दीवार अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाई गई और निकृष्ट दर्जे का काम होने की वजह से या तो टेढ़ी हो गई या तो उसमें क्रैक पड़ गया। मतलब इस लेवल का है कि उसको दोबारा तोड़कर नया बनाना महानगर पालिका की तरफ से निश्चित किया गया है। मेरा ऐसा कहना है कि आदरणीय आमदार रईस शेख की निधि से बन रहा है और आदरणीय आमदार रईस शेख की निधि से जब बन रहा है तो श्रेय उनको जाता है, और जब गलत काम हुआ है, उसमें खराब दर्जे का काम हुआ है, तो इल्जाम किस पे लगेगा? महेश चौगले पे लगेगा, रूपेश मात्रे पे लगेगा, शादाब उस्मानी पे लगेगा, शोएब गुड्डू पे लगेगा। ऐसा है, हो सकता है क्या? जब कोई प्रकल्प की उद्घाटन करना होता है तो श्रेय आपको, आपकी निधि से काम हुआ है, तो इल्जाम किसी और पे क्यों लगेगा? इल्जाम तो आप पर ही लगेगा ना। तो रईस शेख साहब ने उस कब्रिस्तान की दीवार में कमीशनखोरी नहीं की है, उस बात का उन्होंने जवाब देना चाहिए कि 60 लाख रुपए में मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर जो है इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अरे भाई, एक कॉन्ट्रैक्टर जो इतने खराब दर्जे का काम कर रहा है कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहां हमारी आस्था जुड़ी हुई है। मतलब एक आदमी जब मस्जिद का जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बनाने का या कब्रिस्तान की कोई रिपेयरिंग का काम मिलता है, तो आस्था की बुनियाद पर वो कमाने का ही नहीं सोचता। ये सोचता है कि कम से कम पैसे ले लूं कि अल्लाह के घर में मैं घर बना लूं, अल्लाह के घर में मुझे मुकाम मिले। और ये कैसे नेताजी है हमारे, मुस्लिमवाद के नाम पर, मुस्लिम क़यादत के नाम पर चुनकर आते हैं और कब्रिस्तान की दीवार में कमीशन खाते हैं। कितनी शर्म की बात है। रईस शेख ने अगर कमीशन नहीं खाया तो उन्होंने जवाब देना चाहिए। भाई 2 कॉन्ट्रैक्टर से काम कराए, दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर ने इतना खराब काम किया कि आज दीवार जो है वो पड़ोसी में रहने वाले जो मुकीन है, जो स्थानिक लोग हैं, उनके घर पे गिरने वाली है। उनको कौन इंसाफ देगा? आज उनको घर खाली करने की नौबत आ गई है। रईस शेख साहब जो है, आज उन्होंने कमीशन खोरी ना की होती
उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर पे दबाव नहीं बनाया होता कि 60 लाख में बे को इतना पैसा दे, तो काम अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। भाई कमीशनखोरी कहीं ना कहीं महानगर पालिका के इंजीनियर के जरिए भी हुई है, इसलिए MIM का ये धोरण है। हमने माननीय महानगर पालिका आयुक्त से ये लेखी पत्र द्वारा आग्रह किया है कि इसकी स्पष्ट जांच होना चाहिए। उच्च स्तरीय जांच के माध्यम से जिन्होंने भी कमीशनखोरी की है उसको जो है FIR करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आस्था का भी मामला है। भाई कब्रिस्तान में कमीशनखोरी भी गलत है ये। तो कहीं ना कहीं भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका आयुक्त साहब ने इसकी स्पष्ट जांच करवाकर दोषियों पर आरोप निश्चित करके भिवंडी शहर के नागरिकों को इंसाफ देना चाहिए। शादाब उस्मानी जी, आप पर आरोप लग रहा है, मैं उस अल्फाज को तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन कहा जा रहा है उस्मानी मुंह मत छुपाओ, शाहीन बाग का हिसाब दिखाओ, कौम का चंदा खाओ उस्मानी। देखिए, अभी जिसने भी इल्जाम लगाया है, शाहीन बाग आंदोलन संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से चल रहा था। NRC NPR CA के टाइम जो भी आंदोलन चला वो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के अधीन था, और संविधान बचाओ संघर्ष समिति एक कुल जमाती तंजीम थी जिसमें शहर के सारी लीडरशिप जो है जिम्मेदार थी। यकीनन मैं प्रमुख जिम्मेदारी पे था, और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से जो भी आंदोलन चले, जो भी चंदे आए, जो भी कार्यक्रम हुए, उसका पूरा लेखा जोखा संविधान बचाओ संघर्ष समिति के पास है। जरूरत पड़ेगी अगर शहर की आवाम की तरफ से अगर ये मांग आती है, जिन्होंने वो चंदा दिया था, यकीनन संविधान बचाओ संघर्ष समिति उसका जवाब देगी, क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड है, हमने क्या काम किया, कैसे किया और क्यों किया। शादाब उस्मानी, एक सवाल और है जो सोशल मीडिया पे लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है। शादाब उस्मानी, शर्म करो, गंदी राजनीति बंद करो। पिछले 15 सालों में कितने भ्रष्टाचार हुए और उसमें कितना कमीशन मिला, तुम्हारी चुप्पी बता रही है। काम करने वाला आमदार को बदनाम करके राजनीति चमकाना जनता माफ नहीं करेगी। 5 लाख ना मिलने का गम अभी तक सता रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये बेचारे वो कार्यकर्ता जो भक्ति समाचार पढ़ते हैं, चाहे वो मोदी जी के हो, चाहे योगी जी के हो, चाहे हमारे भिवंडी के मोदी जी के हो, तो भक्ति समाचार तो वो पढ़ते रहेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्ज़ाम तराशी सियासत में लगती है, लेकिन आवाम को यकीन आना ये इंपॉर्टेंट है। डर हमें इस बात का होता है कि आवाम को क्या यकीन आ सकता है क्या, जब हम ऐसे है ही नहीं तो बात खत्म होती है। अब ये जो भी इल्ज़ामात हैं इनके माध्यम से कि हम 15 सालों में किसी लीडरशिप पे इल्ज़ाम नहीं लगाए, इसका मतलब ये है कि आज आप उसी वक्त पैदा हुए जिस दिन रईस शेख पैदा हुए भिवंडी में। उससे पहले आप भिवंडी में नहीं रहते थे। आप अगर पुराना रिकॉर्ड देख ले तो इससे पहले रुपेश मात्रे के खिलाफ भी हमने बहुत बातें बोली है, उन्होंने भी बहुत गलत गलत काम किए थे, वो तो मुसलमान नहीं थे। महेश चौगले बीजेपी के पहली बार MLA बने हैं, 9 साल हो गया, उनके खिलाफ भी पिछले 9 साल में हमने बहुत सी बातें की हैं। जो चीज गलत पाई जाएगी, दिख के आ रही है, ऐसा कौन सा काम अभी महेश चौगले की कौन से काम में दीवार टेढ़ी हो गई, दीवार क्रैक हो गई, RCC रोड क्रैक हो गया, ऐसे कौन से काम में रुपेश मात्रे का आज के वक्त में जो है और मैं नहीं उठा रहा हूं, तब मैं दोषी हूं ना। तब ये मान सकते हो आप कि हम बीजेपी के एजेंट है, भाई महेश चौगले के खिलाफ नहीं बोल रहे, ऐसा कोई काम बताए ना। मेरा तो ये इल्जाम है कि यहां पर शहर में हमारे मुस्लिम इलाकों में जो भी RCC रोड बने हैं, चाहे वो पूर्व विधानसभा में हो चाहे वो पश्चिम विधानसभा में हो, तो वो अच्छे दर्जे के क्यों नहीं बने। पूर्व विधानसभा में तो तकरीबन सारे मुस्लिम इलाकों में जो भी रोड बने हैं सब जगह क्रैक पड़ गए हैं, दरारें पड़ गई है, रईस शेख साहब के नेतृत्व में बना हुआ है। और इसी पूर्व विधानसभा में रईस शेख आमदार रहते हुए जो गैर मुस्लिम इलाकों में रोड बने, जहां ये गए ही नहीं, वहां अच्छे रोड बने। पद्मानगर उदाहरण है, अशोकनगर उदाहरण है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हमारे गैर मुस्लिम इलाकों में अच्छे काम हो रहे हैं, लॉन्ग लाइफ वो रोड चले, ऐसे काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ चालू काम हो रहा है, तो चालू काम हो रहा है इसका मतलब हमारे यहाँ कमीशन खोरी ज्यादा हो रही है। हमारे जो नेता है स्थानिक, वो जो कमीशन खोरी ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए माल कम डाला जा रहा है। आप देखिए ना, गैबी नगर के लिए जो रोड अभी बन रहा है, अभी बना भी नहीं है,
आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए उसकी, कचेरी पाड़ा से लेके आप सत्ता टेकरे तक पूरे रोड पे क्रैक पड़ गया है। मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमने जो है उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग किया है माननीय मुख्यमंत्री से। इंशाल्लाह बहुत जल्दी MMRD के माध्यम से उसकी इंक्वायरी लगने वाली है, क्योंकि कमीशन खोरी इतने जल्दी कैसे कोई रोड खराब हो सकता है, बन रहा है खराब हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थानीय का आमदार साहब जो है उनका रोल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के सारे नागरिकों से यह अनुरोध करता हूं कि किसी भी नेता ने, चाहे वो आमदार हो या खासदार हो, अगर उनके प्रकल्प में कहीं भी आपको निकृष्ट दर्जे का काम दिख रहा है, खराब काम दिख रहा है, आप उजागर कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ खड़ी है। भाई वायरल वीडियो तो इन्हीं का हो रहा है ना, कमीशन खोरी का, जो भी खराब काम का, निकृष्ट दर्जे का काम का आमदार रईस से कहीं हो रहा है। पश्चिम विधानसभा में भी काम हो रहा है। मैं बहुत अच्छा काम किया, मैं चौक लेने की बात नहीं करता। मैं ये जो 52 रोड है, ये दोनों ही आमदार को मैं कहना चाहूंगा कि ये 52 रोड के अलावा एक 53 रोड ला पाए क्या इन्होंने? इतने कार्य सम्राट आमदार है। 2018 में 52 रोड राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया, तो 52 का 52 ही रह गया। 52 रोड तो बनेगा आज नहीं तो कल, जहां जहां ड्रेनेज लाइन का काम खत्म हो रहा है। तो ये दोनों ने एक 53 रोड, रईस से कितने बड़े कार्य सम्राट नेता है कि एक लीटर देते हैं, सरकार ले जाती है, 10 दिन में मेट्रो आ जाती है, 10 दिन में सब काम हो जाते हैं। तो एक 53वां रोड पास करवा पाएगा ये? एक सिंगल रोड का नाम बताएं कि 53वां रोड मैं लेके आया RCB। मेरा ऐसा कहना है कि सिर्फ श्रेय लेने के लिए कोशिश जो करता है ना, तो आज नहीं कल जनता के सामने आ जाता है। रिबिन काटते हो, ओपनिंग करते हो, श्रेय लेते हो, बैनर लगवाते हो, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अब जब खराब काम हुआ है तो सामने आओ ना कि खराब काम मेरी वजह से हुआ है। हाँ, मैंने कमीशन खोरी नहीं की है, ये हुआ है वो हुआ है, उसकी जो है इस आपने जो है बात रखे ना, अल फलक स्कूल गैबी नगर खान कंपाउंड रोड पे 17 लाख की निधि से जो काम हुआ था वो खराब दर्जे का हुआ। महानगर पालिका ने नोटिस दिया, फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब ठिया आंदोलन किया तो आंदोलन के माध्यम से निश्चित हुआ कि वो पूरा तोड़ के नया बनाना है। तो आपका तो पर्दाफाश हो गया वहां पर कि आपने झोल किया है, तो आपने तो जवाब दिया ही नहीं आज तक। तो मेरा ऐसा कहना है कि कार्यकर्ता हर पार्टी के होते हैं, प्रशंसक हर पार्टी के होते हैं, हर लीडरशिप के प्रशंसक होते हैं। वो उनकी तायद में अल्फाज बोलते हैं, उनकी तायद में अभद्र व्यवहार करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है वो जनता के सामने आ रहा है। भिवंडी में 200-500 लोक संख्या नहीं है। भिवंडी की लोक संख्या लाखों में है और लाखों में वोटर है। ये सारे लोग देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब उस्मानी, जो आज हमारे साथ कुछ सवालों के जवाब हम लेके पहुंचे थे, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे वो कब्रिस्तान का दीवार हो, चाहे वो RCC रोड हो, चाहे वो कोई भी विकास काम हो, अगर उसमें किसी तरीके का मिस्टेक है तो जाहिर सी बात है लोग सवाल उठाएंगे। अब जो हमारे आमदार हैं रईस शेख, उनको मीडिया के सामने आके अपनी बात और अपनी तर्क रखना चाहिए, ताकि ये लोगों के बीच ये बातें भी जाए कि आखिर उसमें कैसे भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, या उसमें किसकी लापरवाही है। थाने से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।